और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कुछ स्ट्रक्चर जो बनेगी ना वो कुछ ऐसी बन सकती है। आज हो सकता है रात को थोड़ा बहुत करेक्शन ले ले, अगर लेता है तो। हालांकि अभी इस कैंडल के अंदर 7 घंटे और बाकी हैं, तो ऑब्वियसली ये कैंडल इस एरिया के आसपास आ जाएगी, मुझे जहाँ तक लगता है इस एरिया में आ जाएगी। और यहाँ आने के बाद में थोड़ा सा एक करेक्शन इधर तक का होगा इसका, याद रखिएगा 83,500 तक हो सकता है करेक्शन ले ये। और फिर उसके बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, ये 4 दिन जो है थोड़े से ब्लैक हो सकते हैं। एक ब्लैक कैंडल के साथ साथ ब्लैक डे भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप बाइंग की तरफ अगर बहुत बड़ी ट्रेड लेकर के बैठे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। छावा अगर आप बैठे हैं तो प्लीज़, आप पता नहीं क्यों यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लेकर के बैठे हो, जब आपको पता है कि मार्केट इतना ज़्यादा ये बाइंग जो है यहाँ पे चैनल जो है इस प्रकार से बना रहा है और यहाँ पे सेलिंग आती है। बुक कर लिया, दैट्स ग्रेट। तो अभी आप रात को अगर मौका मिलता है ना 83,500, 700, 800 के आसपास, मतलब ये देखो, अच्छा सेलिंग में हो सी, छोटी क्वांटिटी के साथ में किस प्रकार से अगर रात को मौका, ये देखो ये जो पॉइंट है ना, तुम इसको पता ये वीक और इसके चक्कर में मत पड़ा करो। आप क्या देखो, मार्केट यहाँ इस प्रकार से गया, फिर यहाँ से इस प्रकार से आया, ठीक है। हमेशा अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे पॉइंट मार्क करना हो तो कैसे कि यहाँ से मार्केट गया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो पॉइंट है ना, इस एरिया को ऐसे हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये एरिया हाईलाइट हो गया तुम्हारा, और ये एरिया मान लो है 83,800 का, 600 का, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह तक मान लो करेक्शन आएगा बीटीसी में, अगर आता है तो मान लो इधर तक आएगा, फिर दोबारा से सेलिंग का मौका मिल जाएगा। बट मैं नहीं चाहता कि वहाँ तक जाए, और लग नहीं रहा कि इतना वापस ऊपर जाएगा। ये एक बार अगर ये इधर आया ना तो ये थोड़ा सा ही करेक्शन लेगा और फिर ये नीचे गिर जाएगा पूरा। तो अगर रात को मौका मिले ना तो ध्यान रखना 83,000 के आसपास छोटी क्वांटिटी डाल करके शॉर्ट कर लेना। टारगेट विल बी अराउंड 76,000, दिस विल बी योर टारगेट, ठीक है। एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, ध्यान, जय श्री श्याम मैम। ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, और बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, मतलब ऑब्वियसली यार जस्ट इमेजिन करके देखो, इतनी बड़ी जो ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद में मार्केट साइडवेज रहा ना और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो ये जो कंप्लीट एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये कंप्लीट बायर्स का एरिया है। किसका एरिया है? ये कंप्लीट बायर्स का एरिया है। तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा ना, 80,000 के लेवल के ऊपर, 80,000 के लेवल पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा बाइंग में जाएगा और बायर्स को इनवाइट करेगा अगेन, और बायर्स को इनवाइट करके फिर ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को जो है एक अच्छी सेलिंग कर सकता है। इतना समझ में आया क्या? देखो ये जो चीज़ मैंने बताई है ना कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से, ये वो एक जो ब्रॉड व्यू मैं जो बता रहा हूँ ना 4 आवर पे, 1 आवर पे, ऐसे सॉरी 1 डे पे 4 आवर पे। अब देखो 4 आवर पे लगा के दिखाता हूँ। 4 आवर पे देखो, तुम खुद कहोगे कि हाँ सर सही बोल रहे हो। ये देखो आपको खुद को एक चैनल दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से, है ना। प्राइस ने चैनल जो है ब्रेक करती है और बहुत अच्छे से मार्केट नीचे आ रहा है। और अभी देखो थोड़ा सा ये करेक्शन लेकर के वापस हो सकता है 83,000 चला जाए, वापस करेक्शन लेकर के वापस नीचे की यात्रा प्रारंभ करेगा। ये जो पॉइंट है ना, अब तुम देखो 4 आवर के ऊपर, यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो एक लिक्विडिटी जोन बनाते हैं। ये क्या है? यहाँ पे बाइंग आई थी, ठीक है। हो सकता है ना इसी लेवल पे बाइंग आ जाए, और ये लेवल क्या है 80,800 यानी लगभग 81,000 का। यहाँ पे देखो 2 कैंडल बैक टू बैक है ना, यहाँ पे इनके वीक इनको मिलाएंगे, एक वीक ऊपर है, एक वीक नीचे है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके ऐसे। ये देखो एक वीक ऊपर है, एक वीक नीचे, दोनों को मिला करके मैं एक रेंज बना देता हूँ क्या, एंड वो क्या होगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा लिक्विडिटी जोन। इस प्रकार से कर्सर को लाओ, डॉटेड लाइन नीचे से टैप करो, इस कैंडल के वीक के ऊपर टैप करो, और फिर इस प्रकार से घुमा करके उसको ऐसे ले जाओ आगे, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर वाली कैंडल जो है ना, नीचे वाली कैंडल की वीक और ऊपर वाली वीक दोनों को मिला दो, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट टारगेट, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, अब आगे बढ़ा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब समझ में आ रहा है कि क्यों मार्केट यहाँ तक आएगा। आज रात को 81,200 तक मार्केट क्यों आएगा बताओ। अब समझ में आया कि नहीं आया? अरे नहीं समझ में आया? लिक्विडिटी जोन कैसे मार्क किया, ऐसे पूछ रहे होगे आप? देखो मुझे एक बात बताओ, तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मान लो कि तुम जयपुर में रहते हो,
और जयपुर से तुम्हें कहाँ पे जाना है? मुंबई जाना है, ठीक है? मुंबई जाना है। कोलकाता से। कहाँ जाओगे कोलकाता में? हाँ सर। नटखट बच्चे यार। देखो तुम्हें कोलकाता जाना है, ठीक है? जयपुर से कोलकाता जाना है। अब तुम सपोज करो तुम जयपुर में बैठे हो, तुम्हें कोलकाता जाना है। तुम्हारे माइंड में क्या फ्रेम बन रहा है? पैदल पैदल जाना है, ठीक है? तुम्हें झोला लेकर के कैसे जाओगे बताओ? किसी से थोड़ी लिफ्ट लोगे, फिर किसी होटल में रुकोगे, किसी ढाबे पे खाना खाओगे, फिर रुकोगे, है ना? सब कुछ ऐसे करते हुए, फिर कहीं चोट वोट लग गई, फिर मलहम पट्टी करते हुए ऐसे ऐसे जाओगे, है ना? लेकिन तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारा गोल है कोलकाता, जयपुर से कोलकाता जाना, ठीक है? तो किस प्रकार से जाओगे? कभी गए कभी रुके, कभी गए कभी रुके, इस प्रकार से, है ना? तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है? कोलकाता। लेकिन सपोज करो दिल्ली, जयपुर से अगर तुम्हें फर्स्ट दिल्ली पहुंचना है, ठीक है? कोलकाता तो तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन है, तो रूट कौन सा पकड़ोगे? जयपुर से तुम पहले जाओगे दिल्ली, फिर दिल्ली से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गए, आगरा की तरफ आ गए, फिर आगरा से इधर निकल गए, लखनऊ निकल गए, लखनऊ से इधर 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 बिहार गया, इधर होते होते निकल गए। तो अगर मान लो जयपुर से अगर तुम्हें जाना हो तो तुम किसी से लिफ्ट मांगोगे तो क्या बोलोगे? कि मुझे कोलकाता छोड़ देना या फिर मुझे दिल्ली छोड़ देना। ऑब्वियसली तुम जो शॉर्टर डिस्टेंस है ना उसकी बात करोगे कि भैया क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, मुझे दिल्ली छोड़ दीजिए। फिर दिल्ली में कोई आगे गाड़ी मिलेगी तो उसको बोलना क्या आप आगरा जा रहे हैं, मुझे आगरा छोड़ देना। आगरा वाले को बोल देना लखनऊ जाना, ऐसी प्रकार से ना। तो आपके माइंड के अंदर तो पूरा फ्रेम है ना कि कैसे कैसे चलना है मेरे को, ठीक है? अब ये जो पॉइंट है ना, जैसे दिल्ली उतर गए, अब मुझे बताओ तुम जयपुर से अगर दिल्ली जाओगे तो जाते ही थोड़ी ना दूसरी लिफ्ट ले लोगे भाई, गन्ने का जूस पियोगे, मौसम्बी का जूस पियोगे, क्योंकि मूड ऑफ है तुम्हारा। और मूड ऑफ होगा तो थोड़ा रेस्ट करोगे वहाँ पे, खाना वाना खाओगे, फिर दोबारा से तुम लिफ्ट लोगे। ये जो चीज़ है ना, ये स्ट्रक्चर होती है, माइंड के अंदर स्ट्रक्चर है। ये जो ट्रेवलिंग की जो स्ट्रक्चर है ना, वैसे ही अपना चार्ट कैसे ट्रेवल करेगा। अब मेरा जो चार्ट है ना, मेरा चार्ट क्या बोल रहा है कि मास्टर जी मेरे को यहाँ से यहाँ आना है इस जगह पे, यहाँ पे आना है इस जगह पे। तो यहाँ पे अगर आना है तो दो तरीके हैं, यहाँ पे या तो सीधा का सीधा ही गिर जाऊँ, ऐसा तो नामुमकिन है कि डायरेक्ट गिर जाए। तो ये क्या करेगा? देखो पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ? आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ना। अब जैसे तुम्हें दिल्ली में भूख लगी, है ना, तुमने जूस पिया या फिर खाना खाया, वो तुम्हारी एक छोटी सी शॉर्टर डेस्टिनेशन थी ना, एक स्मॉल डेस्टिनेशन थी, फर्स्ट डेस्टिनेशन थी कि मैं यहाँ पे रुकूंगा। और फिर उसके बाद में आप चल दिए, फिर नेक्स्ट टाइम आपने लिफ्ट मांगी और फिर वहाँ से निकल दिए। अब ये जो मैंने लिक्विडिटी जोन मार्क किया है ना, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है। अब मुझे एक बात बताओ दादा, यहाँ पे इस जगह के ऊपर यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, फिर अचानक से इतनी बड़ी बाइंग करता है, 2-4 हज़ार पॉइंट की बाइंग अगर करता है मार्केट, 87 से 81 से 6,000 पॉइंट की बाइंग करता है, तो इस जगह पे कौन एक्टिव होगा? इस जगह पे बायर एक्टिव होगा ना। सो मार्केट जब नीचे आएगा ना इस जगह पे, तो मार्केट में भी ट्राई कर सकता है वापस ऊपर जाने का, ठीक है? मार्केट जब यहाँ पे आएगा इस एरिया में, तो मार्केट में भी ट्राई कर सकता है वापस ऊपर जाने का, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पहले बायर्स एक्टिव थे। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? एक सपोर्ट। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा जूम करके देखूँगा ना, तो मेरी एक फाइनल डेस्टिनेशन मेरे को मिले, फाइनल क्या सॉरी एक डेस्टिनेशन मेरे को मिलेगी। और वो क्या बोलती है कि देखो यहाँ पे ये ब्लैक कैंडल का लो पकड़ो और ये ग्रीन कैंडल का लो पकड़ो, इन दोनों को मिलाओगे ना तो यहाँ पे तुम्हें कुछ स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। कहाँ पे? इन दोनों के बीच में या इसके नीचे? इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के नीचे तुम्हें क्या मिलेंगे? कुछ स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। और वो स्टॉप लॉसेस मार्केट लेने का ट्राई करता है, ठीक है? यूट्यूब पे मेरे को लाइव देखा करो, बहुत सारी चीज़ें मैं लाइव में भी दिखाता हूँ आपको ना। जैसे कुछ एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे देखो एक ट्रैप कैंडल ये है और एक ट्रैप कैंडल ये है, इन दोनों को पकड़ करके मिलाओगे तो बड़ी सी इम्पैक्ट कैंडल आकर के इनके एसएल खा करके चली गई, ठीक है?
और फिर उसके बाद में देखो नीचे की तरफ एक और अगर मैं मार्क करने की ट्राई करूं तो देखो एक ग्रीन कैंडल का पॉइंट और नीचे वाले का पॉइंट, इन दोनों को मिला करके मैं एक लिक्विडिटी जोन बनाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों को मिला करके एक लिक्विडिटी जोन बनाऊंगा। तो मार्केट क्या करेगा, इस जगह पे आएगा, थोड़ा बहुत बाइंग कर सकता है, रुक सकता है मार्केट, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। और फिर उसके बाद में क्या करेगा, नेक्स्ट जो लिक्विडिटी जोन होगा यानी नेक्स्ट शॉर्टर डेस्टिनेशन जो होगी वहाँ तक ही जाने का ट्राई करेगा, यहाँ तक। फिर इस प्रकार से तो अब आपको शायद समझ में आएगा कि प्राइस जब इस प्रकार से चलता है लोअर हाइज या हायर हाइज बनाते हुए, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है दोस्त, उसके पीछे रीज़न यही होता है जो अभी मैंने बताया कि प्राइस क्या करता है, जब भी डाउन ट्रेंड में होता है या अप ट्रेंड में होता है तो वो कोशिश करता है लिक्विडिटी जोन्स को फिल करने का, क्या करने का, लिक्विडिटी जोन को फिल करने का ट्राई करता है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा, इतना समझ में आया क्या, लिक्विडिटी जोन समझ में आया। चलो हाँ सर। चलो नेक्स्ट कौन पूछेगा क्वेश्चन भाई, अगला व्यक्ति पूछो कोई, बताओ बताओ। बताओ बताओ भाई बताओ। हाँ जैसे कि ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है, तो मार्केट किस तरफ चली जाएगी। हाँ एक और, अब ना तुम एक सवाल ये भी पूछना, सर ऊपर भी ट्रैप कैंडल है नीचे भी ट्रैप कैंडल है, पहले किसके एसएल लेगा। हाँ वही 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 है ना। हाँ सर। ये सब आज भी बात नहीं है सर। अरे भाई अदरक कूटी जा रही है क्लास के अंदर, भाई अदरक मत कूटो। सुशांत भाई माइक को म्यूट कर लो, अदरक कूट रहे हो तुम लोग हैं, अकेले अकेले चाय पियोगे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे इतनी दूर बैठा हूँ और आवाज़ सुना सुना के मुझे जला रहे हो तुम। क्या बता रहे हो हुकुम। सर सब्जी बना रहे, चाय नहीं। सब्जी में अदरक कूट के डालते हो क्या। सब्जी बना रहे सर। देखो तुम्हें ना, अब भाई ने एक चीज़ पूछी, अरे बंद, एक बार माइक बंद करना। भैया ने ना एक चीज़ पूछी कि सर मान लो एक ट्रैप कैंडल इस प्रकार से बनी हुई है ऐसे, और एक ट्रैप कैंडल इस प्रकार से बन गई है और अभी मार्केट इन दोनों के बीच में है, तो पहले किसके एसएल लेगा, क्या करेगा। आप देखो ये कितने कॉमन सेंस की बात है। अब तुम थोड़ा इसका जवाब खुद से फाइंड करने का ट्राई करो, सोच करके देखो। चलो पहले मार्केट का ट्रेंड देखते हैं। मार्केट ना इस प्रकार से चल रहा था, ठीक है, और फिर इस जगह से सेलिंग दिखाता है और इस जगह से बाइंग दिखाता है। ये मान लो 15 मिनट की कैंडल है और एक 15 मिनट की कैंडल है ये, तो भाई तुम 15 मिनट पे क्यों टिके हुए हो, तुम 30 मिनट पे आओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, इस प्रकार से। ये सवाल जिसने पूछा था एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जब तुम दो ट्रैप कैंडल जो उल्टी सुल्टी बनी हुई ना ऐसे, उनको अगर जस्ट बड़े टाइम फ्रेम, उसके जस्ट डबल टाइम फ्रेम पे, जैसे 15 पे तो 30 पे कर दो, 30 पे दिख रही है तो 1 आवर पे कर दो, तो तुम्हें इनडिसीजन कैंडल दिखाई देंगी। और अगर इनडिसीजन नहीं दिखाई दे रही तो देखो ये एरिया किसका है, ये एरिया सेलर का है, ये किसका है, ये एरिया बायर का है। मतलब मार्केट क्या बोल रहा है कि भैया इधर सेलर एक्टिव है इधर बायर एक्टिव है, मतलब मार्केट के अंदर इस जगह पे अपन ट्रेड नहीं कर सकते। अगर तुम ट्रेड करने का ट्राई करोगे, जस्ट इमेजिन ट्रेड करोगे, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, इन्हीं किसी कैंडल के ऊपर या नीचे लगाने का ट्राई करोगे ना। और मार्केट तो खुद तुम्हें बोल रहा है कि बेटा ये इनडिसीजन, जब बड़े प्लेयर ही कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो देन आप ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हो कि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है। समझ रहे हो, जब भी कोई इनडिसीजन कैंडल बनती है तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि अब किधर जाएगा, जिधर भी जाएगा जाने दो ना, जिधर भी जाना है जाने दो। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको, नहीं आपको मैं एग्जांपल दिखाई देता हूँ, मेरा मन कर रहा है। देखो जैसे एग्जांपल किधर मिलेगा, देखो हुकुम एक बार इधर देखिएगा आप, है ना, इधर देखो, यहाँ पे देखो एक बाइंग की कैंडल है और एक सेलिंग की कैंडल है। ये तो खैर दूर दूर हो गया यार, पास पास बनाना पड़ेगा कोई। ये देखो यहाँ पे देखो ना, इस जगह पे सेलिंग है और इस जगह पे बाइंग है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इस जगह पे सेलर एक्टिव है, इस जगह पे बायर एक्टिव है। अब इस जगह के ऊपर अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ट्रेड करूं तो कैसे करोगे बताओ। आपको सेटअप की दूसरी जो चीज़ें हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। बट मैं ये कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन जब बीच में तुम फंसे हो
तो उस दौरान अवॉइड करना बेहतर होता है ना, उस दौरान अवॉइड कर दो। देखो जब भी कन्फ्यूजन हो ना कि यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी है, मार्केट किधर जाएगा, मैं क्या करूँ, दुविधा में हूँ, उस दौरान छोड़ दो। आया समझ में? जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो, इस जगह पे देखो सेलिंग